So in previous class, we already studied about what is rectilinear motion, what is object, observer, what is the meaning of rest, motion. Then we study about the frame of reference. Then we started these terms related to rectilinear motion. So in terms related to rectilinear motion, we already studied about the distance. Then we study about displacement. Then we are studying speed. Okay, in speed we define the speed. Speed is a distance covered by an object in per unit time. Speed is equal to distance upon time. इसकी SI यूनिट होती है मीटर अपॉन सेकंड. ठीक है, जो SI यूनिट होगी इसकी क्या होगी, मीटर अपॉन सेकंड. और 1 किलोमीटर पर आवर आप कन्वर्ट करोगे तो 5/18 मीटर पर सेकंड हो जाएगा. स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है. उसके बाद आ गए थे अपन एवरेज स्पीड पे. तो मैंने आपको बताया था कि काफी सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं बेस्ड ऑन एवरेज स्पीड. ठीक है, तो कैसे क्या क्या वेरिएशन होंगे हम उस पर बात कर रहे हैं. तो एवरेज स्पीड का जो एक फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है वो है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन. ओके, द फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड इज total distance travel divided by total time taken. Now in this we are then doing some cases like first case. कोई बॉडी है वो ए, जो उसकी कंप्लीट जो जर्नी है वो है ए से लेके सी तक. अब वो जर्नी कैसे स्प्लिट हो रही है टू पार्ट में, पहले ए से बी देन बी टू सी. ठीक है, ए से ए टू बी देन बी टू सी. नाउ फ्रॉम ए टू बी डिस्टेंस कवर्ड इज x1 एंड बी टू सी डिस्टेंस कवर्ड इज x2. देन टाइम टेकन इज t1 एंड t2. तो टोटल जो उसका एवरेज स्पीड आपसे अगर पूछते हैं तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होगा क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन. द टोटल डिस्टेंस कवर्ड क्या हो गई, x1 प्लस x2 और टोटल टाइम टेकन हो गया t1 प्लस t2. तो ये आ गई आपकी एवरेज स्पीड. उसके बाद एक सेकंड केस हम देखते हैं यहाँ पर. ठीक है, सेकंड केस है. सेकंड केस में क्या हो रहा है, अगेन जो उसकी कंप्लीट जर्नी है वो तो है ए से लेके सी तक. बट ए से बी, ए टू बी जा रही है. ए टू बी में उसकी स्पीड है v1 और टाइम जो लग रहा है वो t1 है. एंड बी टू सी में स्पीड है v2 और टाइम लग रहा है t2. तो हमने आपसे कहा था कि भाई बताओ इसमें एवरेज स्पीड क्या होगी. तो देखो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है वो तो वही है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन. पर यहाँ पर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं दिया आपको, तो आप कह लो कि भाई ये x1 हो गया यहाँ पर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल और यहाँ पर क्या हो गया x2. बट आप ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन में गिवन नहीं है आपको x1 और x2. तो आपका जो भी फॉर्मूला आप यहाँ बनाओगे दैट फॉर्मूला शुड कंसिस्ट ऑफ द स्पीड एंड टाइम ओनली. ओके. अच्छा, हम अब इसको कैसे अटेम्प्ट करोगे, आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे. तो देखो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला तो वही होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन. अब अगर हम देखें इसमें देखें कि डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक जो जर्नी हो रही है उसका ए टू बी. तो ए टू बी में कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है, तो देखो स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. ये फॉर्मूला जो हमारे पास है बेसिक फॉर्मूला हमारा क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है. तो अगर हम डिस्टेंस फाइंड आउट करें ए से बी तक में डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है, तो डिस्टेंस जो होगी x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम. तो स्पीड कितना है v1 है और टाइम कितना है इसमें t1. ठीक है, सिमिलरली हम फिर फाइंड आउट कर लेंगे भाई डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम बी टू सी, बी से लेके सी तक, बी टू सी. ठीक है, तो बी टू सी में डिस्टेंस कवर्ड देखो आप, तो x2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, v, ये आ जाएगा v2 इंटू t2. क्योंकि इसमें सेकंड जो पोर्शन है, सेकंड जो पार्ट है इसकी जर्नी का, उसमें जो स्पीड है वो v2 है और टाइम कितना है t2 है. तो ये आ गया. अब आप फाइंड आउट करेंगे एवरेज स्पीड. तो एवरेज स्पीड क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड यानी कि x1 प्लस x2 एंड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन मींस t1 प्लस t2. ठीक है, अब इसमें x1 की वैल्यू रख दो. फॉर्मूला हमारे पास अगर ये केस आता है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर सकते हो कि x1 की जगह तो आप रखोगे v1 t1, ये हो जाएगा v2 t2. ओके, एंड डिवाइड बाय t1 प्लस t2. ठीक है, सो दिस इज योर फॉर्मूला. ओके. ओके, हाँ सही है, करेक्ट है. तो ये आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा. जैसे तो केसेस आप जब आपको क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्टली अगर फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना. अगर डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं याद करना चाहते तो आप स्टेप ध्यान रखना कि भाई कैसे स्टेप सॉल्व करनी है. ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर,
V1 T1 प्लस V2 T2 डिवाइड बाय T1 प्लस T2। तो ये हमने जो डी पॉइंट हम कर रहे थे, डी पॉइंट का सेकंड केस डिस्कस करा है, ठीक है। तो यहाँ पर तो आपका x1 T1 गिवन था, है ना, यानी डिस्टेंस और टाइम गिवन था। यहाँ पर स्पीड और टाइम गिवन है। अब मान लो कि थर्ड केस लेते हैं हम इसका। थर्ड केस देखो आप, ठीक है। थर्ड केस की बात करते हैं इसी में हम। थर्ड केस, तो वही जर्नी जो हो रही है उसकी ए से बी, देन बी टू सी, है ना। ए से बी तक जर्नी हो रही है फिर, और बी से लेकर सी तक जर्नी, है ना? यही केस लिया है हम, ठीक है। तो ना, अब इस केस में हमें क्या दिया हुआ है, ए से बी तक जो स्पीड है वो v1, और डिस्टेंस कवर्ड क्या है x1। ऐसे बी से सी तक स्पीड v2 है, और डिस्टेंस कवर्ड जो है वो क्या है x2 है। अब आपसे इसमें आपसे पूछ लिया कि भाई एवरेज स्पीड बताओ, व्हाट विल बी एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड, वही स्पीड जो फॉर्मूला है हमारे पास वो क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला, ठीक है। तो स्पीड डिस्टेंस तो आपको गिवन है यहाँ पर, तो डिस्टेंस तो हम कर लेंगे x1 प्लस x, ये तो डिस्टेंस कवर्ड हो गई, पर टाइम गिवन नहीं। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है, ए से बी तक x1 कर रहा है, तो ये x1 डिवाइड बाय v1 आ जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपके पास x2 डिवाइड बाय v2, ठीक है। तो देन ये आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो जो भी केसेस, जो वैल्यूज दी हुई हैं आपको, जैसे आपको स्पीड और डिस्टेंस कवर दिया हुआ है, स्पीड और क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस कवर दिया हुआ है, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय x1 डिवाइड बाय v1 प्लस x2 डिवाइड बाय v2, ठीक है। नाउ फोर्थ केस लेते हैं हम इसमें। अब फोर्थ केस के काफी सारे एग्जांपल्स मिलेंगे आपको। तो फोर्थ केस में ऐसा है कि कोई ऐसे हमने कोई कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी जर्नी ले लेते हैं, ठीक है। जर्नी ले लेते हैं, इसकी जर्नी हो रही है आपके ए से फर्स्ट, कंप्लीट जर्नी तो उसकी ए से सी तक है, ठीक है, ध्यान रखना। कंप्लीट जर्नी तो उसकी क्या है, ए से लेके सी तक है, ठीक है। पर वो जर्नी जो स्प्लिट हो रही है दो पार्ट में, पहले में ए से बी जा रहा है, और बी से फिर क्या जा रहा है, सी जा रहा है। तो ए टू बी जो है, ए टू बी जो उसकी स्पीड है वो कितनी है, v1 है, और बी टू सी जो उसकी स्पीड है वो v2 है, ठीक है। और ए से बी में जो उसको टाइम लग रहा है वो t1 है, और बी टू सी में टाइम लग रहा है t2 है। पर यहाँ आपको एक कंडीशन दी हुई है, और कंडीशन ये है आपको कि t1 इजिकल टू क्या है, t2 है, ठीक है। t1 इजिकल टू t2 है, तो मान लो हमने t कर लिया, है ना। ये थोड़ा ध्यान रखना, इस केस में क्या दिया हुआ है आपको, इन दिस केस complete journey of a body or a object is from A to C, but it is splitted into two parts. These two parts are A to B and B to C. In A to B, speed is v1, time is t1. From B to C, speed is v2, time is t2, but time is same. In this case, time is same. Now to find out the average speed. अब आपसे कह रहे हैं कि भैया एवरेज स्पीड बताओ, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो देखो, v और t अगर आपको दे रखा हो तो फॉर्मूला क्या है आपका, ये रहा v1 t1 प्लस v2 t2 डिवाइड बाय t1 प्लस t2, यही फॉर्मूला है आपका। तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर दो, तो v1 t1 प्लस v2 t2, ठीक है, एंड डिवाइड बाय t1 प्लस t2, ये फॉर्मूला आप लगा देंगे। पर अभी हमारे पास केस क्या है कि भाई t1 तो t2 के बराबर है, और उसको आपने t लिया हुआ है ना। तो क्या करें इसमें, तो t तो कॉमन आ जाएगा, t कॉमन आ जाएगा, और अंदर क्या बच रहा है आपका यहाँ पर v1 प्लस v2, और डिवाइड बाय नीचे यहाँ पर 2t आ जाएगा, ठीक है। तो इस t से t आप कैंसिल कर देना, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पर, v1 प्लस v2 डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो ये एक केस और स्टडी कर लिया हमने कि भाई अगर आपको स्पीड दे रखी है, पर जो टाइम टेकन है वो सेम है, तो आपका जो एवरेज स्पीड आ जाएगी वो कितना हो जाएगा, v1 प्लस v2 डिवाइड बाय 2। आ रहा है समझ में, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप अलग अलग सब केसेस याद करो, पर अगर कोई कंपटीशन आप दे रहे हो, तो अगर आपको ध्यान है तो आप थोड़ा जल्दी उसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक है, ये आपको एडवांटेज मिल जाएगा। अदरवाइज सीधे कॉन्सेप्ट से जाओ, तब भी सॉल्यूशन तो आपका बनेगा ही, सही है ना। अब फिफ्थ केस लेते हैं हम। फिफ्थ केस में देखना आप, फिफ्थ केस में क्या हो रहा है कि बॉडी जो है वो पहले ए से लेके बी तक जाती है। फिफ्थ केस की बात कर रहे हैं, जो
बॉडी है वो ए से लेके बी तक ट्रेवल करती है, और ए से लेके बी तक जब वो ट्रेवल कर रही है तो उसकी स्पीड है v1। ठीक है, ये एरो देखना भाई ध्यान से, ए से बी जा रही है वो बॉडी या ऑब्जेक्ट, ए से बी जा रहा है तो उसकी स्पीड है v1, और फिर वापस वो जो है, फिर वापस वो बी से ए आ रहा है और अब की बार जो स्पीड है वो v2 है। तो आपसे कहा कि भाई एवरेज स्पीड बताओ कितनी, फाइंड आउट द एवरेज स्पीड। समझ में आया क्वेश्चन? द बॉडी फर्स्ट मूव फ्रॉम ए टू बी with a speed v1, then again comes back to initial position from b to a with a speed v2, then what will be a average speed? तो एवरेज स्पीड क्या होगी इस केस में ये बताना है। तो एवरेज स्पीड आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखो एवरेज स्पीड, अब फॉर्मूला तो एक एवरेज स्पीड का वही है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, मेन फॉर्मूला तो वही है आपका। ठीक है, अब देखो इसमें ए से बी जाता है तो मान लेते हैं कि जो डिस्टेंस है वो कितनी है, एक्स है। डिस्टेंस कितनी है, एक्स है, तो चाहे तो वो ए से बी जाए बी से ए आए, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी, है कि नहीं? तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितनी हो गई आपके पास, एक्स प्लस एक्स हो गई। ठीक है, फिर रही बात टोटल टाइम टेकन की, तो टोटल टाइम टेकन मान लो टी वन प्लस टी टू है, पर टाइम गिवन नहीं है इसमें, तो या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, ये जो केसेस मैंने बताए, या कोई दिक्कत ही नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद नहीं है तब भी सॉल्व हो जाएगा। तो ये एक्स प्लस एक्स तो आपका 2x हो जाएगा, ये तो 2x हो गया। अब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम इज इक्वल टू का जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। तो पहले जब वो ए से बी तक गया तो डिस्टेंस क्या थी, एक्स, और स्पीड कितनी है, v1 है। अब जब वो बी से ए आया तो भी डिस्टेंस कितनी है, एक्स, पर स्पीड कितनी है, v2 है क्या नहीं भाई? बहुत आसान है, ऐसे काफी क्वेश्चन मिलेंगे आपको। यहाँ पर हम इसको 2x कर लेते हैं क्योंकि 2x है ही। इधर से हम x कॉमन ले लेते हैं बाहर, है क्या नहीं? x कॉमन ले लिया तो आपके पास बचा 1/v1 प्लस 1/v2, यही बचेगा। इस x से इस x को कैंसिल कर देते हैं, एलसीएम लेके आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2v1v2 एंड डिवाइड बाय v1 प्लस v2। तो ये एवरेज स्पीड आ गई। तो ऐसे कई क्वेश्चंस हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि, ठीक है, आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि भाई जब ऐसा कुछ केस हो जाए कि डिस्टेंस कवर्ड सेम है ना, डिस्टेंस कवर्ड सेम है और स्पीड आपको अलग अलग दी हुई है, तो फॉर्मूला जो दो ही सेगमेंट की बात कर रहे हैं, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। ये सब नोट्स आप लोगों के लिए ही है, आपकी प्रिपरेशन के लिए, आप और पढ़ो, आगे गलती ना करो, बस ये है। तो आपका जो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला आएगा वो होगा 2v1v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2। ठीक है, 2v1v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2, ये फॉर्मूला आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अपन और क्या केसेस हो सकते हैं। ठीक है, हम सारे केसेस डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अभी कितने हुए हमारे पास, 5 तक हो गए। 5 के बाद 6, एक लास्ट केस और बात करता हूँ। अब यार आप लोग भी कुछ सॉल्व करके बताओ जब है। अब काफी सिंपल है इसमें, ए टू बी, बी टू सी एंड सी टू डी। ठीक है, ए से लेके बी तक जा रही है बॉडी, बी से सी तक एंड सी से डी तक। तो कंप्लीट जर्नी जो हो रही है, उसकी जो कंप्लीट जर्नी है वो तो कहाँ से कहाँ तक है, ए से लेके डी तक है। और वो जो कंप्लीट जर्नी है वो अलग 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 पोर्शन में स्प्लिटेड है। जैसे ए से बी तक जो उसकी स्पीड है वो u है, ध्यान से सुनो। ए से बी तक जो उसकी स्पीड है वो u है, बी से सी तक उसकी जो स्पीड है वो v है, और सी से डी तक जो उसकी स्पीड है वो w है। समझ में आई बात? ए से बी तक जो है वो स्पीड क्या है, u है, बी से सी तक स्पीड v है, और सी से डी तक जो स्पीड है वो w। और टाइम जो है सेम लग रहा है, ए से बी तक भी टी टाइम, बी से सी तक भी टी टाइम, और सी से डी तक भी जो टाइम इंटरवल है वो टी ही। ठीक है, अब आपसे इन्होंने क्वेश्चन करा है कि बताओ एवरेज स्पीड क्या होगा। आपको बताना है कि एवरेज स्पीड क्या होगी इस केस में। तो आप जानते हैं एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जो होता है वो टोटल डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है ना,
टोटल डिस्टेंस कवर्ड एंड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। आप लोग कर सकते हो आंसर। हाँ वेरी गुड। तो बेटा ये किसके लिए है, जब आप कोई कंपटीशन में एमसीक्यूज वगैरह कर रहे हो और तब आप ये केसेस याद रखोगे तो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आप इसका आंसर कर दोगे। अदरवाइज सब्जेक्टिव पेपर दे रहे हो तो आपके लिए बहुत टाइम है, आप आराम से कॉन्सेप्ट लगाओ, आराम से सॉल्व करो। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड जो है तो वही फॉर्मूला होता है अपना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, तो यू इंटू टी प्लस वी इंटू टी प्लस डब्ल्यू इंटू टी। ठीक है, एंड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, मतलब टी प्लस टी। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा u प्लस वी प्लस डब्ल्यू डिवाइड बाय 3। ठीक है भाई। हाँ, नहीं संस्कृति थोड़ा सा चेक करो बेटा, टी कॉमन आ जाएगा, टी कैंसिल हो जाएगा ना सबसे अपने, टी जो है वो कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये हमने सीखा एवरेज स्पीड। तो आप एक बात देखो बेटा कि फॉर्मूला तो यही है, आप देखें फॉर्मूला तो यही है, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल या टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, फॉर्मूला तो यही है। इसी फॉर्मूले को भाई क्या वैल्यूज हमें गिवन है, क्या वैल्यू हमसे क्या पूछा गया है, तो जो वैल्यूज गिवन है उसके अकॉर्डिंग अपन ने खाली कन्वर्ट कर लिया। तो ये जो केसेस हैं, केसेस डायरेक्टली याद आप अगर करते हो तो कहीं कंपटीशन दे रहे हो जहाँ टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो आप डायरेक्टली टिक कर दोगे। अगर सब्जेक्टिव पेपर दे रहे हो तो वो तो आपको प्रोसीजर से फिर सॉल्व करना ही है। ठीक है, तो इन पे बेस्ड जो है वो न्यूमेरिकल बनते हैं। तो न्यूमेरिकल हम देखेंगे एक बार ये टॉपिक हो जाए अपना। तो ये तो बात हो गई एवरेज स्पीड की। तो इसमें जो टर्म्स थी हमारी, उस टर्म्स पे हम स्पीड को स्टडी कर रहे थे और स्पीड के अंदर डी पॉइंट पे हमने स्टडी करा था एवरेज स्पीड। ठीक है, तो डी के बाद हमने यहाँ पर चेंज कर रहे हैं, ई पॉइंट ले रहे हैं अपन, वी आर टेकिंग ई पॉइंट। ठीक है, और वहां हमने पढ़ा था एवरेज स्पीड, यहाँ हम बात कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, जो टॉपिक है अब इसमें क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे v और आई एन एस टी लिख देंगे। आई एन एस टी मतलब इंस्टेंटेनियस। ठीक है, v और आई एन एस टी लिख दिया इंस्टेंटेनियस। ठीक है ना भाई। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, इसको बोलते हैं इट इज अ स्पीड। ठीक है, इट इज अ स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट। किसी इंस्टेंट पर अगर जो स्पीड होती है उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब देखो एवरेज स्पीड तो क्या होती है, एवरेज स्पीड निकलती है टाइम इंटरवल। ध्यान रखना, एवरेज स्पीड जो निकाली जाती है वो निकाली जाती है टाइम इंटरवल। इंस्टेंटेनियस स्पीड जो निकलती है वो निकलती है किसी इंस्टेंट पर। ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड किस पे निकलती है, किसी इंस्टेंट पर। देखना आप यहाँ पर फॉर्मूला बताते हैं इसका। जैसे वही दो प्लेसेस ले लिए हमने और ये प्लेसेस है ए टू बी, यानी हम कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, ए से लेके बी तक। तो यहाँ ए पॉइंट पर जो है वो स्पीड आपको v1 दे रखी है, बी स्पीड पर बी पॉइंट पर स्पीड v2 दे रखी है। यहाँ पर टाइम t1 है और यहाँ पे टाइम t2। तो इस केस में ठीक है, v1 v2 दे रखी है स्पीड, ये t1 t2 दे रखी है ना। तो आप यहाँ पर, और अच्छा ये ले लेते हैं अपन x1 ले लेते हैं पोजीशन और यहाँ पर ले लेते हैं x2। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पर हम अगर एवरेज स्पीड की बात करें, एवरेज स्पीड, ठीक है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कर लो, टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी है इसमें, टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी होगी, x2 माइनस x1, है कि नहीं भाई, यही होगा ना। टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितनी हो गई, x2 माइनस x1, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वही तो टोटल डिस्टेंस है ना, वो कितनी है, x2 माइनस x1। और टोटल टाइम टेकन कितना हो जाएगा, t2 माइनस t1। जरा समझने की कोशिश करना, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गई x2 माइनस x1
और टोटल टाइम टेकन हो गया t2 माइनस t1। अब यहाँ पर हम ये तो टाइम t2 माइनस t1 क्या है, t2 माइनस t1 इज अ टाइम इंटरवल, t2 माइनस t1 इज अ टाइम इंटरवल। तो टाइम इंटरवल में अगर आप स्पीड निकालते हैं तो एवरेज स्पीड निकलेगी। इंस्टेंट क्या होता है, व्हाट इज अ इंस्टेंट, इंस्टेंट को कैसे डिफाइन करते हैं, तो इंस्टेंट क्या होता है, इंस्टेंट इज अ वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल which is always going to be vanish or finish, ठीक है, a very short time interval which is always going to be finish, ठीक है ना। तो देखो आप इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा एक्स डिवाइड बाय डेल्टा टी। समझने की कोशिश करना, हर एक चीज में समझा रहा हूँ आपको। ये जो डेल्टा बना होता है इस तरीके का, ये जो डेल्टा शो करता है, ठीक है, ये जो डेल्टा आपको दिखा रखा है यहाँ पे, ठीक है, ये ये किसके लिए यूज करते हैं, डिफरेंशिएशन के लिए। और ये डिफरेंशिएशन क्या था, पाथ पे डिपेंड करता है, ठीक है, इसको बोलते हैं इनडेफिनेट इनडेफिनेट डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन एंड इट डिपेंड्स ऑन पाथ, इट डिपेंड्स ऑन पाथ, ठीक है। ये इस तरह का जो डेल्टा बनाते हैं ना आप, ये ट्राइंगल शेप का, ये किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, समझना, ये रिप्रेजेंट करता है इनडेफिनेट डिफरेंशिएशन को। और इनडेफिनेट डिफरेंशिएशन जो होता है किस पे डिपेंड करता है, पाथ पे। अब बात तो हमें तो जो डिफाइन करना है वो डिफाइन करना है किसको, इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस स्पीड को। तो इंस्टेंट क्या होता है, इंस्टेंट वो होता है विच इज ऑलवेज गोइंग टू बी फिनिश, यानी कि ऐसा टाइम इंटरवल जो कि हमेशा जीरो होने वाला है। समझ में आई बात, उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंट बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन, इंस्टेंट बोलते हैं। समझ में आ गई बात। इंस्टेंट क्या होता है, इंस्टेंट इज अ वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल विच इज ऑलवेज गोइंग टू बी फिनिश। तो इसको हम ऐसे शो करते हैं, डेल्टा टी इज गोइंग टू बी जीरो, डेल्टा टी इज गोइंग टू बी जीरो, ठीक है। तो इस केस में आप देखो इसको, आप हम इस तरह से लिखते हैं कि भाई डेल्टा एक्स डिवाइड बाय डेल्टा टी, ठीक है, डेल्टा एक्स डिवाइड बाय डेल्टा टी। और यहाँ पर क्या करते हैं अपन, डेल्टा एक्स डिवाइड बाय डेल्टा टी करा हमने, ठीक है। यहाँ जो ये लिमिट लगा देते हैं, इसको बोलते हैं लिमिट, LIM लिमिट। और ये लिमिट क्या है, डेल्टा टी टेंस टू जीरो, ठीक है। ये क्या लगाया हमने, लिमिट लगा दी, और लिमिट क्या लगाई, डेल्टा टी टेंस टू जीरो। और इस साइड, ठीक है, थोड़ा स्पेस का इश्यू हो रहा है इसमें। इस तरह से अगर आप लिखते हो तो ये आपकी आ जाती है इंस्टेंटेनियस स्पीड, INST, इंस्टेंटेनियस स्पीड। और ये इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला आ जाता है dx डिवाइड बाय dt। तो आपने बेसिक मैथमेटिक्स आपने स्टडी करी ही है, करिए ना बेसिक मैथमेटिक्स स्टडी। तो बेसिक मैथमेटिक्स में आपने डिफरेंशिएशन भी पढ़ा होगा। तो अगर आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड फाइंड आउट करनी है तो इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए क्या करेंगे अपन, डिफरेंशिएशन कर देंगे dx बाई dt। तो डिफरेंशिएशन आप जब करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड आ जाएगी। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है dx बाय dt, ठीक है।